तो आयुष गलत है, अंकित गलत है, सईद गलत है। स्वयं आपका सही है। सानिध्य आपका भी सही है। तो स्वयं और सानिध्य आप दोनों का सही है। अनमोल गलत है, प्रतीक सही है। उसके बाद सईद सही है, सन्नी गलत है, अंकित सही है, आस भी आपका जो है सही है, आदित्य सही है, अंशुमान सही है। आधृत सही है, शाश्वत सही है। तो चलिए अब जिनका नहीं बना है वो देख लीजिए। कोई बना रहे हैं अभी या हम बता दें अब? तो इसमें देखिए बहुत ही आसान है, बस क्या करना है, मॉड एक्स को आप एज्यूम कर लीजिएगा टी। तो यहाँ से क्या होगा, 9t² माइनस 18t प्लस 5। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से जब t की वैल्यू निकालिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा 1/3 और ये 5/3। फैक्टराइज करके सिंपल सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स अगर 1/3 है, एक्स होगा 1/3 और -1/3। और मॉड एक्स अगर 5/3 है तो एक्स हो जाएगा 5/3 -5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, सब समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ें। अब इरेज कर रहा हूँ मैं तो। इसका आंसर बताइए क्या?
तो आधृत गलत है आपका। अच्छा, ये आधृत भेजे हैं आंसर अभी ना? हाँ सर। हाँ, गलत है। सर अब सर भेजें सर, अब सही होना चाहिए। हाँ, अब सही है, यही आंसर है। सानिध्य आपका भी सही है। आंसर भी आपका भी सही है। रक्षित आपका भी सही है। अंकित आपका भी सही है। अंशुमान आपका भी सही है। और भी कोई ट्राई कर रहे हैं? तो देखिए ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसका जो सर रूट है। F0 और F1 का वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, बस कि अगर इसको हम fx मान ले कि fx जो है आपका है लेमडा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेमडा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हम एज्यूम कर लें अगर। तो अगर इसके बीच में, अब यहाँ पर देखिए हमने अभी कुछ देर पहले समझाया था कि मान लीजिए ये 0 है और ये 1 है, तो इसके बीच में एक रूट आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f0 इंटू f1 लेस देन 0, लेस देन 0 हो जाएगा। ये मैंने अभी बताया था। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो अगर f0 तो सिंपल देख रहे हैं 2 आ जा रहा है, तो उसको तो लिख 2 आ गया सिंपल। और f1 क्या हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेमडा प्लस 2 लेस देन 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए। एफ ऑफ जीरो पे 2 निकला है तो हम 1 से क्यों ले रहे हैं? एफ ऑफ 0 2 निकला है तो तो इंटरवल 1 से क्यों है आंसर में? अच्छा अच्छा, नहीं ये तो आया कि इसको सॉल्व नहीं किया आप, इसको सॉल्व करिए ना। लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा प्लस हो जाएगा
4 लेमडा प्लस 3 प्लस होगा। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो लेमडा माइनस 1 और लेमडा जी माइनस सर। 3 आएगा। फिर इसका बनाएंगे नंबर लाइन, याद है नंबर लाइन, भूल गए? हाँ सर, जी वो सर स्मॉल वो ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, कर ब्रैकेट। हाँ हाँ, क्या शाश्वत आपको समझ आ रहा है अब? जी सर हो गया। चलिए ठीक है। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए और इसको सॉल्व करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। रक्षित आपका सही है। उसके बाद आसवी आपका भी सही है। सानिध्य आपका भी सही है। रक्षित, आसवी, सानिध्य, आप तीनों का हो गया। अंशुमान आपका भी सही है।
क्या और कोई ट्राई कर रहे हैं? सर बता दीजिए, नहीं हो। नहीं होगा। स्वयं सर एक आपका सेकंड। सही है। क्या कोई बना रहे हैं? जी सर, एक मिनट। ठीक है, बनाइए। साक्षी आपका भी सही है। शाश्वत आपका भी सही है। तो देखिए इसका क्या लॉजिक है, इस पूरे को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए y ले लिए। तो अब आपको देखना है कि ये कहाँ से रिपीट करेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तक तो अब यहाँ से रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, 1/y ले लीजिए। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा। क्या आधृत समझ में आया? सर y किसको मानने ये एक बार पूरे बता। को, ये पूरे जो है दिस इक्वल टू y। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देख रहे रिपीट कर रहा है, यहाँ से रिपीट कर रहा है, तो फिर ये हो गया y। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा ये। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, हो जाएगा सबका। इसको सॉल्व कर लेंगे सभी। क्या सही समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए ठीक। आयुष आपका भी सही है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अर्श भी आपका सही है। अंकित आपका भी सही है।
सानिध्य आपका भी सही है। हो गया। आधृत सही है, स्वयं सही है। टेस्ट ले रहा है क्या? क्लास चल रहा है। माइक ऑफ कर दी। घर से नहीं ले रहा है नहीं, घर से आने में होता था बहुत। दिक्कत। अब तो और दूर हो गया। नहीं, मेरे को क्लास लेकर भागिए। अब मेन है कि ये भी खुल गया। पहले खाना का था प्रॉब्लम, घर ही में खाना। वो हो गया सेल वाला। सेल खुल गया। रोज कैसे पता चला आपको? अच्छा, फोन करके एक दिन नहीं, एक दिन घूमते घूमते चले गए। अच्छा, अलाउ कर तो दिया। बोला कि हाँ आप खा सकते हैं। क्या दिन पहले? 2 दिन से खा रहे हैं मतलब संडे से। आप भी इंतजार में रहिए थे कि कब हैं? अरे मैडम तो पिछले मंडे से ही खा रहे हैं। मतलब वो फैमिली आए थे सब, तो बोले हम उसी में खा रहे हैं। कौन मैडम? वही हमारी मैडम जो है, सोनाली। अच्छा, हम बोले हमको बताना चाहिए ना, पिछले में हम जो आते थे घर खाना बनाने। क्या कोई ट्राई कर रहे हैं या अब हम सॉल्व करें? साक्षी आपका भी सही। तो देखिए इसमें तो क्या सही, ये क्यों नहीं बना? ये तो बनना चाहिए था। सर सॉल्व कर रहे हैं अभी। अच्छा कर ही रहे हैं, नहीं तो टाइम लग रहा है ज़्यादा। और कौन? अच्छा, कौन कौन भेज दिए हैं? आसवी, अंकित, सानिध्य, आधृत, स्वयं, साक्षी, अंशुमान आपका भी सही है। क्या शाश्वत बनेगा? ये सब तो इजी है। प्रतीक क्या हो रहा है, नहीं बनेगा क्या ये सब क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए। अच्छा, शाश्वत आपका तो गलत हो गया। सईद आपका भी गलत है, शाश्वत सही है। और दर्शना आप एवरीवन भेज दिए। सर वही आंसर है लेकिन। हाँ आंसर वही है, देख लीजिए। आदित्य बता ही दिए। चलिए देख लीजिए, तो ये आंसर है। तो हमको लगता है सबको हो जाना चाहिए। कोई है जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो बताइए। प्रतीक आपका भी सही। कोई है जो हमको बताना होगा, क्योंकि सिंपल सॉल्विंग है ये। सॉल्व कर, सम ऑफ रूट्स आपको मालूम ही है, प्रोडक्ट रूट मालूम ही है। बस उसका हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो वही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। कुछ बच्चे तो किए हैं बहुत जल्दी, लेकिन जिनको टाइम लग रहा है थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। बस एक ही चीज़ मेरा कहना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए।
अंशुमान सही है आपका। आसवी आपका इस बार ये क्या भेजे, ऑप्शन भेजे हैं ना? अच्छा, साक्षी सही है। आसवी ये क्या भेज, ए बी सी डी करके भेजिए तो उसमें नो सर, आंसर भेजी थी बाय मिस्टेक, आंसर भेज दी। ऑप्शन नहीं है, आंसर। हाँ तब सही है आपका, तब सही है। साक्षी आपका भी सही है। सानिध्य आपका भी सही है। प्रतीक आपका भी सही है। अंकित आपका भी सही है। अनमोल आपका भी है सही। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? हाँ सर कर। ठीक है, बनाइए। सही, आपका भी सही है। आधे आपका भी सही है। चलिए, तो अब जिनका नहीं हुआ है, सिंपल सॉल्विंग है, ट्राई करिएगा। अगर ना हो तो बताइएगा। शाश्वत आपका जो है सही है। सर आंसर भेजें। हाँ हाँ ठीक। इसका आंसर पहले बता देता हूँ, ये देख लीजिए, ये 2 है। इसको भी सॉल्व करिएगा, लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आप लोग हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं हो पाएगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसको सॉल्व करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं।
रक्षित आपका गलत है। इसका ही आंसर भेजे हैं रक्षित। शाश्वत गलत है, आश्वी आपका सही है। अंकित आपका भी सही है। शाश्वत आपका भी सही है। अंशुमान आपका भी सही है। सईद आपका भी सही है। उसके बाद सानिध्य आपका भी सही है। स्वयं आपका भी सही है। क्या अध्यक्ष बनेगा? सर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और कोई ट्राई कर रहे हैं? चलिए देखिए तो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? तो 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 कॉस स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू दिया है 30। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 81 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो रहने दीजिए। फिर क्या हो जाएगा? 81 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं? ये तो अगर इसको हम a ले लें तो ये हो जाएगा 81 बाई ए इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, जो आ जाएगा 3 और 27। ठीक है, ये तो आप लोग निकाल लेंगे। क्या आधे निकल जाएगा ना? हाँ सर। जब सर ए माने की सर एक बार बता दीजिए। a इक्वल टू ये है 81 का पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा? माइनस है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब समझे? हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया। अब मान लीजिए इसका मतलब अब क्या हो गया कि 81 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। तो इसको क्या लिखेंगे? 81 का पावर 1/4। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 हो गया। तो एक तो ये आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अगर 1/4 आ गया तो हमको क्या बोला था? 0 से पाई में। तो 0 इसका मतलब 0 से पाई में था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स तो 1/2 ही होगा।
माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब 1/2, तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? तो x का वैल्यू आता है 30 डिग्री, जिसको π/6 बोलते हैं, और एक पाई माइनस π/6, तो 5π/6। तो दो आंसर तो यहाँ से आ गया। ठीक है। उसके बाद है 27। तो 81 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 81 का पावर 3/4। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4। तो फिर साइन एक्स तो पॉजिटिव ही लेना है, तो ये हो जाएगा √3/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 60 डिग्री मतलब π/6 और 2π/6। तो टोटल कितने सोल्यूशन हो गए? तो टोटल हो गए 4 सोल्यूशन। क्या सबको आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। किसी को प्रॉब्लम है? सर यहाँ से एक और बार समझा दीजिए ना। मतलब यहाँ तक समझ गए सर होंगे ये नहीं? सर x तक हो गया, वो पहला वाला x जो है ना वहां तक समझ गए। हाँ, दूसरा वाला भी तो जैसे अब 27 3/3 है, तो इसको 81 का पावर 3/4 लिखेंगे ना। ठीक है, इतना समझे? हाँ सर। तो इतना सर ये अगर π/3 होगा नीचे सर, आप π/6 लिखें इधर। अच्छा सॉरी हाँ, ये तो 60 होता है ना। π/3 होगा। 60 डिग्री मतलब π/3 ना। सही बोले। तो अब यहाँ से अनमोल समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर एक्स 3/4 होगा। हाँ सर। तो यहाँ से साइन एक्स √3/2 होगा। ये भी हाँ समझ। सर। हाँ, तो हाँ अब सर अब आ जाइए। चलिए अब आ जाएगा। ठीक। और किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए तब आगे बढ़िए। चलिए इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है, मॉड x -3 और फिर मॉड x + 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। सर कैसे है, एक बार फिर से लिख दीजिए ना। मॉड x -3 इंटू है मॉड के अंदर x + 4, ये है। समझे? जी सर। हाँ, मॉड x -3 एक तो ये होगा, दूसरा में है मॉड के अंदर में x + 4 इक्वल टू 6। सर मॉड के अंदर हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आता है ना। हाँ, डेफिनेशन था ना, बताए थे ना, मॉड x इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x जब x लेस देन 0। यही होता है मॉड का डेफिनेशन। सानिध्य आपका सही है। आधृत गलत है। स्वयं आपका भी सही है।
और कोई ट्राई कर रहे हैं या हम बता दें अब? हाँ सर एक मिनट। क्या बोले हैं, सॉल्व कर रहे हैं? हाँ सर बस एक मिनट। अच्छा ठीक है, ट्राई कर। आयुष, अच्छा, और अंशुमान, आप दोनों का गलत है। शाश्वत आपका सही है। चलिए तो हम भी शुरू करते हैं, और जिनका हो जाए तो भेज दीजिएगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मॉड x माइनस 3 फिर मॉड x प्लस 4 दिस इक्वल टू 6, ये गिवन है। आयुष सही है आपका। तो हम फर्स्ट केस क्या लेंगे, इसको तो मॉड है तो केस वाइज लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में लिखिए कि x जो है लेस देन इक्वल टू -4। आज भी आपका आंसर सही है। तो जब हम ये लेंगे तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -x -3 और ये हो जाएगा -x -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4, तो यहाँ से होगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 6, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1 और -6, ये हो गया। तो यहाँ से मेरा एक ही वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ अगर कंडीशन देखें तो क्या दिया हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू -4, तो इसका मतलब यहाँ से एक वैल्यू आया x इक्वल टू -6। ठीक है, तो एक आ गया ये। अब आते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या लेंगे कि -4 से कहाँ तक, 0 तक। तो x अगर -4 से 0 होगा तो क्या होगा, -x -3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 6। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -x स्क्वायर और -7x -12 इक्वल टू 6। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब इसका रूट तो होगा ही नहीं, तो यहाँ से एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। अब आ जाते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस देखिए क्या होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। तो x -3 और क्या होगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x -12 इक्वल टू 6। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो गया, 18। ठीक है, तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा। तो x का दो वैल्यू क्या क्या आएगा, एक तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो 73 हो जाएगा ये डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं -1 प्लस रूट 73 बाई 2 एक वैल्यू आ रहा है, और -1 माइनस रूट 70, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये निगेटिव हो गया, तो एक वैल्यू यहाँ से आया। तो टोटल कितने आंसर आ गए, 2, तो इसलिए आंसर इसका 2 हो गया। क्या सबको आया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है? ठीक है ना, सबको आ गया होगा समझ में। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। क्या एक बार तीनों पेज दिखा दीजिए ना सर। हाँ हाँ, देख लीजिए फर्स्ट पेज।
हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया सर। चलिए लिख लीजिए सेकेंड पेज। तो यहाँ पर -4 क्यों लिए? -4 ये क्यों लिए? हाँ सर। अच्छा इसलिए लिए ना कि यहाँ ये क्या बता रहा है कि मैं -4 से पहले निगेटिव हूँ उसके बाद पॉजिटिव हूँ। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। इसीलिए क्योंकि इसको भी तो मॉड हटाना है, तो मॉड हटाने कैसे हटेगा? जब हम -4 से छोटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये निगेटिव है। अब हाँ सर। समझ। हाँ सर। हाँ चलिए तो ये देख लीजिए अब आधारित। और भी जिनके मन में जो क्वेश्चन हो बताइए, क्योंकि पूछेंगे तो समझ में आएगा। तो सर वो x इक्वल टू स्मॉलर देन 4 जो है, हाँ -4 जो हाँ है, अगर सर इक्वल टू -4 हो जाएगा तब तो वो जीरो हो जाएगा ना इक्वेशन पूरा। हाँ इक्वल टू -4 तो जीरो हो जाएगा। तो वो हमको तो पूरा चेक करना है ना। इसका मतलब क्या, यहाँ पर मैंने x लेस देन -4 तक चेक कर लिया, इसमें -4 से 0 तक चेक कर लिया, इसमें 0 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब सारे नंबर मैंने चेक कर लिया। समझ गए सही? हाँ सर। क्या आदित्य आप यहाँ लिख लिए? हो गया सर। चलिए और लास्ट पेज देख लीजिए, हो जाएगा तो बता दीजिए। हो गया सर। चलिए ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। सानिध्य आपका सही है। शाश्वत आपका भी सही है। रक्षित आपका भी सही है। आसवी आपका भी सही है। अंशुमान सही है। आदृत गलत है। साक्षी गलत है। स्वयं सही है।
आर्थिक गलत है। सईद सही है। सन्नी आपका भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? तो इसको जो है वैसे ही जो पिछले क्वेश्चन बताए थे वैसे ही बनाना है। तो वैसे ही बना के देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा इसलिए आंसर नहीं आ रहा। तो इसको सब कर लेंगे ना, कोई है जो नहीं सर इसको करेगा? इक्वेट किससे कर रहा था सर, हमको समझ में नहीं आ फिर रहा था। वही कि y इक्वल टू आपको क्या करना है, 4 प्लस 1/5 प्लस 1/y, बस इसी को सॉल्व करके y निकाल लीजिए। समझे आदरेत? हाँ सर, सर हम जीरो से इक्वेट कर दे। ना ना ना, उसको तो y लेंगे ना, जीरो का लेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो इसका देख लीजिएगा आंसर आता है ये 3 नंबर। अगर किन्हीं से नहीं बने तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए। फिर भी नहीं हो तो बता दीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, और इसको सॉल्व करें हम 1 मिनट में।
क्या लग रहा है, नहीं बनेगा क्या कहीं से? सर 2 मिनट दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बताइए। सर हो नहीं रहा सर, बता ही दीजिए। अच्छा चलिए तो हम शुरू करते हैं। कोई बना पाएंगे? सर दोनों इक्वेशन में अल्फा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अच्छा देख लीजिए। क्या अंकित, क्या लग रहा है, बनेगा? सर बन गया लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए हम भी शुरू करते हैं, तब आप लोग जो है बन जाए तो भेज दीजिएगा। अंकित आपका ये आ रहा है। चलिए ये तो ऑप्शन में नहीं है, देखते हैं क्या। बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है ये बता सकते हैं? अच्छा अभी हम बना रहे हैं, अभी कैसे बताएंगे, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या क्या है, क्या आंसर बचे हैं? ना आदित्य, गलत है आपका। इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेमडा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 1 आएगा और अल्फा इंटू बीटा आएगा 2 लेमडा। और दूसरा इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 27 लेमडा। तो इसका रूट है गामा और डेल्टा। तो सॉरी, इसका रूट क्या था, अल्फा और गामा है। सर एक ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन दिखा दें? हाँ सर। ठीक है, देख लीजिए एक बार ऑप्शन। हाँ देखिए तो, देख लिए? बी। नहीं आप भेजिए जो भी आ रहा है, हम देख लेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा गामा आ रहा है। हाँ आयुष आपका सही है। चलिए फाइनली आपका तो आ गया। तो अल्फा और गामा जो है आ गया कितना, 4/3 और अल्फा गामा आ गया 27 लेमडा। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, देख रहे हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, तो अब हम अल्फा 2 में भी है और 4 में सर भी। 9 लैम्डा होगा ना? एक मिनट कहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ तो 27 नहीं 9 होगा, सही बोले हैं आप, ये 9 लेमडा होगा। तो ये आपका हो गया 9 लेमडा। अब हम क्या करते हैं, 2 और 4 को डिवाइड कर देते हैं। सर 18/19 आंसर है। क्या बोले हैं, ऑप्शन भेजिए ना आप जो भी आ रहा है। तो अल्फा बीटा बाय अल्फा गामा ये आ जाएगा 2 लेमडा बाय 9 लेमडा। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2/9। तो अल्फा तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बीटा मतलब 9/2 बीटा इक्वल टू गामा। ये हो गया। शाश्वत आपका आंसर देख लें। हाँ शाश्वत यही आंसर है, आपका भी हो गया। अब जो है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में अल्फा तो है ही, गामा आ गया क्या, 9/2 बीटा इक्वल टू 4/3 और एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे। आधित आपका भी सही है। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, आधित अल्फा कितना आया है, सर हम रफ में किए हैं सर, मतलब पीछे किए, मतलब पूरा खींच था वहाँ। तो यहाँ से देखिए अब तो हो ही जाना चाहिए। यहाँ से अल्फा निकाल लीजिएगा। अल्फा है 19/21। अल्फा आया है 19/21। हाँ सर। अच्छा और बीटा
2/21। 2/21। अब देखिए गामा निकल ही जाएगा, फिर निकाल लीजिए, तो आपका आंसर जो है इसका बी आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर बी आ जाएगा। तो समझ में आ गया सबको, सब कर लेंगे अब तो कोई फिर प्रॉब्लम। इसमें लैम्डा का एक और वैल्यू भी तो आ सकता है। क्या बोले हैं, लेमडा का? फिर लैम्डा का एक और वैल्यू भी तो आ सकता है ना इसमें। हाँ लेम सब, अब मैं कहने का मतलब सब निकल जाएगा ना। मतलब एक दूसरा वैल्यू लैम्डा का 0 आएगा सर, तो उसका तो नॉट डिफाइंड आएगा ऑप्शन। ना जीरो नहीं लेना है, ठीक है, जीरो लेंगे तब तो आपका जो है नहीं ना होगा। तब डिनो जीरो नहीं होगा ना। हाँ, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको, अब तो कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताइए क्या होगा। सर आंसर क्या आएगा? आंसर उसका हम बता दें, आंसर उसका आएगा बी, जो था ऑप्शन में, जो था 18/19। ये हाँ सर, आ गया मेरा। हाँ, चलिए ठीक है। तो अब जो है इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका दो आंसर है, दो आंसर और लिख देते हैं। सी हो गया 1/2 से 1, और डी हो जाएगा -1 से 5/2। तो अंकित आपका सही है, उसके बाद आसबी आपका सही है, शाश्वत आपका भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? चलिए अब जो है मैं बता देता हूँ, बस क्या कीजिएगा ना, इसको टी ले लीजिएगा। एक मिनट, ये जो है थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, ये जो है ना 3x², एक मिनट, क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो है इसको 3x² + 4x + 2 को t ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, t + 1 का होल स्क्वायर -k + 1, यहाँ पे t और t + 1 हो जाएगा, और फिर प्लस KT²। इसको सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा t, जो k के टर्म में आएगा। आधुनिक आपका गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करके KT में एक रिलेशन आएगा, ठीक है। अब वहाँ से t की वैल्यू निकाल के फिर रख दीजिएगा इक्वेशन, मतलब जो t का वैल्यू एज्यूम किया यहाँ पे रख दीजिएगा, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, रियल रूट्स के लिए d > 0 कर दीजिएगा, तो वहाँ से k निकल जाएगा आपका। तो
तो वहाँ से ऑप्शन ए आता है। तो बस करना यही है, करिएगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा। सबको समझ में आ गया क्या करना है? इसको टी ले लिए, इसमें पुट करके सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से आपका जो है एक रिलेशन आएगा t इक्वल टू 1/k-1। फिर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से d क्या आ जाए, d ग्रेटर देन 0 कर दीजिएगा, तो वहाँ से k आ जाएगा। तो बस यही करना है, करके देख लीजिएगा, हो जाना चाहिए, नहीं तो बताइएगा। तो चलिए आज इतना प्रैक्टिस करवा दिए हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, फिर अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज इतना है। थैंक यू सर। हाँ, सभी को बाय। बाय। हाँ, और जिनको वीडियो चाहिए तो हमको मैसेज कर दीजिएगा। जी सर।